हमरा सबके संपर्क में छथि नवगठित जनता समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र राय यादव जी। राय जी, अपने के स्वागत है कार्यक्रम दलान में जी। धन्यवाद। आई अखन जे एकटा परसू के जे घटना छै डॉक्टर सुरेंद्र यादव वाला जे अपहरण के बात छै, तऽ अहाँ सबके जानकारी में कोना की भेल छै? सुरेंद्र जी के इंटरव्यू बाहर से आ गए है ना जी, मीडिया के लिए बात मार्फत बात अलै है, वो साथ रह तो जे बात करब से बात तो हम सब मानी छी। नहीं, वो जे कहे छलखिन नहीं हमरा जबरदस्ती अपहरण के शरी में, मुदा सर्वेंद्र खनाल जी या सांसद महेश बसनेत, किसान श्रेष्ठ जिनका पर आरोप है, उनका सबके कहब छन जे डॉक्टर सुरेंद्र यादव के सहमति से और उमा शंकर अरगरिया जे दोसर सांसद छथिन उनका आग्रह पर उनका घर से लजायल गेलै। कौन की कहाँ कहै छै है ना, उनका पक्ष है, वहाँ उनका पक्ष है। वो दो आदमी के बीच की बात में हम सब जे सुरेंद्र यादव जी जे बात मीडिया में कहलके हम सब वही बात बुझी छी जी जी, क्योंकि साथ रहलन, उनका साथ घटना है तो हमरा साथ एना बात भेलै तो हम सब ठीक है। बात के हमरा सब पूर्ण बात जानकारियो नहीं छै, नहीं कोनो बात है उनका सबसे ए लेल जो मीडिया में कहलन सही बात के हम सब बुझी छी। नहीं यदि वो दिन अपहरण भेलै वो दिन सारा मीडिया में बात के द्वारा हमरा सब मालूम भेलै, जानकारी भेलै कि ऐसे अपहरण हो रहा है। तो कौन आदमी की बड़े छे सरकार वाला विषय के आदमी के बात है, उनका की कर सके। सुरेंद्र जी से बात करेंगे से बात हमको बुझी जी एक सांसद के साथ एहन तरह के व्यवहार करेगा तो मीडिया में सार्वजनिक रूप से कहल ना। ठीक है, मीडिया में वो सार्वजनिक रूप से कहलखिन जो ये बात सत्य छे तो एकटा आईजीपी अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान करता नहीं बात के सत्य जी, तो आईजीपी सनक एकटा ओहदा पर पद पर रहनिहार व्यक्ति, सांसद सनक गरिमामय पद पर रहनिहार महेश बसनेत जी, किसान श्रेष्ठ जी, यदि वास्तव में यहन दुष्कर्म कहने छथिन, एकरा दुष्कर्म कहल जा सकैया। की छै एकर बात के सब बात के हमरा सब जानकारी नहीं है ना। नहीं यदि छै बात पर अपन धारणा नहीं बनाया जा सके ना। ये माननीय जी कहलके है ते बात के हम सब बुझली है, ये बात के बैठ के एगो पार्टी हो गए हम सब छलफल होते हुए पार्टी के द्वारा से बात होते दूसरे परिस्थिति में सब बात हम बुझबे तब की होते धारणा बनावे पड़ते। तो उनका सब द्वारा यदि एहन काज है छै, अपहरण के काज है छै, तो कार्रवाई होबे पड़ले ना, अनुसंधान होबे पड़ले। ठीक है, कार्रवाई होबे पड़ते की छै एकर वास्तविकता बात तो बुझे पड़ते ना। माननीय जी के बात जे कही जे बात में हम सब महसूस के लिए बुझी जी बात के पीछे किसी भीतर के रहस्य से तब दूर हम के बात है विषय तो सब बात नहीं बुझ के हम सब को नहीं धारणा पड़ेगा अभी जी। ये माननीय जी कल की धारणा हम सब बुझी थी, लेकिन अभी समय का भी पर्याप्त समय है अभी हम सब अच्छा बात करूं। आई घटना के अपने कोन रूप में लड़ रहल छी जो एहन भेल छै? ई घटना जे प्रकार भेलै एकर सत्यता की छै है ना, दू तरह के बात आयल है, तेकर बाद के तो वास्तविकता बुझू तब घटना के वास्तविकता की है से बुझू है ना। संपूर्ण बात नहीं बुझ गया हम सब में कौन बात अभी कही है ये माननीय जी से कही से बात हमको बुझली है, उनका वो रहलन ना, उनका साथ ही बात भेलै तू तो कही कई बात के हमको महसूस करी थी जी। अच्छा, प्रसंग कनिक बदली, अखन एकटा जे अध्यादेश लायल गेलै, फेरू वितंडा भेलै जे कोनो तरह मधेशवादी दल के फोड़ल जाए, और जे फोड़े के प्रयास भेलै ओहिमे अपने सब जुटि गेलिए। ई जेना महीनों से एकटा कसरत छलैया समाजवादी आ राजपा के मिलन होय, ओ केना संभव भेलै? रातारात संभव केना भेलै? नहीं संभव केना भेलै से ई 9 महीना 10 महीना से हम सब दो पार्टी के बीच में आधिकारिक पार्टी के दोनों ओर से निर्णय करके पार्टी एकटा कल जाए करके आम सहमति बनलै। उस सहमति के आधार पर कुछ जे हम सब गृह कार्य के लिए कुछ बात के सहमति बन गई, कुछ बात बाकी रहे जरा हम सब कहली को सब जल्दी जल्दी समाधान कल जाए, एक जल्दी जैसे की क्रम के बात को आगाड़ी बढ़ाई जाए। तो बीच में प्रसिद्धि स्थानीय चुनाव आ गए, राष्ट्रीय सभा के चुनाव हो गए, चुनाव की समय नहीं मिल रही, 2 महीना तक मोटा मोटी ही में लाग गए। ओकरा बाद हम सब कभी बैठ के बात के आगाड़ी बढ़ाई तब तक लॉकडाउन हो गए। ये बीच में सारा देश जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण महासंकट हो गई, विपत्ति हो गई। विपत्ति में सारा पार्टी शक्ति पूरा हम सब प्रेस विज्ञप्ति करके यही दे अपने नेपाली जनता के रक्षा होगा के चाहिए, बच्चे के बचावे के चाहिए है ना, समझूरी के जैसे पालन होके चाहिए। और देश में जो सर्वदलीय बैठक बन रही वो में हमसे पार्टी की तरफ से बात के रखली कि एकरा समाधान करे के लिए संपूर्ण जनता संपूर्ण पार्टी है वो सर्वदलीय समिति बनाओ। ये बात के द्वारा सारा देश जैसे एक तरफ आगाड़ी बढ़े पड़ता है ये देश में जो संकट का समाधान करे के लिए हम सबको ध्यान मर केंद्रित रही। अचानक जैसे एक प्रकार से जो सरकार जो आदेश ले बाद हमरा सबके ई महसूस भेल कि
कि दुई पार्टी के ई सरकार जो है से अपना बैठक में कही छी कि नहीं कि दोनों पार्टी के फोड़े के लिए हम ले लिया है ना, ये ले लिया, अध्यादेश ले लिया ये इस देश के संविधान लोकतंत्र के मर भावना के विपरीत है, गलत नियत से जैसे ये प्रस्तुत हुए। ये लिए समय है कि उनका ये बात की चुनौती है, इनका जवाब मिलेगा चाहिए कि हम सब दोनों पार्टी एक होकर ले पहले से भी हमारे सबके नया पर बात नहीं थी 9-10 महीना से बात है लेकर उनका अपडेट जाए और सरकार का जवाब दिल जाए कि दोनों पार्टी एक है, एक हो गई, अब हाई विधेयक फिरता करिए। हम सब मांग रहे पार्टी की तरफ से भी बहुत नेपाली कांग्रेस की यहाँ जो संसदीय पार्टी सब रहे वो पार्टी के बैठक में एक हम सबके सहमति बन रही कि विस्तारित एक मोर्चा बनाया जाए और एक मोर्चा के जो है से कार्यान्वयन करके फिरता मिल जाए और ये नियुक्ति अगर कोई जो हम सब नहीं मानव यानी संसद के जैसे बैठक बुलावे जे अभी लॉकडाउन के समय में जो कानूनी प्रक्रिया है ये पालन करे तो संसद के बैठक समदूरी की अवस्था में सरकार व्यवस्था करे और बृहत राजनीतिक शक्ति के मोर्चा बना के यही बात के फिरता करावे के लिए और जब देश में सामान्य अवस्था होते जब ये कोरोना वायरस के नियंत्रण हो जाते ओकरा बाद यही से हम सब आंदोलन करवे इस तरह से बात मिले और ये बैठक के बाद तुरंत हम सब बैठ के इस सरकार के जवाब देवे के केंद्र की घोषणा करेंगे हम सब के लिए। अर्थात अपने सब ई अध्यादेश आनाय एकता होनाय संजोग नहीं कि अध्यादेश के बाद अपने सबके बेसी गंभीर भ गेली कि एकता रातारात करही के चाहते निर्णय पर पहुंचले नहीं राता ए की आंदोलन के बाद हम सब के लिए मुझे हम सब बृहत मोर्चा में बात के लिए हम सब अपना शक्ति के दिखा के सरकार के जवाब देवे के बात के लिए कि हाँ हमारा सबके जो नियत से ले ली गलत नियत से ले लिया कि पार्टी के फोड़े की है जबकि देश में पार्टी जितने लोकतंत्र के मजबूत हो पार्टी जितने मजबूत हो जितने सबल हो जितने सक्षम हो बाद यही से लोकतंत्र के मजबूती हो लोकतंत्र के मजबूती के लिए नहीं और देश में ये मांग है जो संविधान अधूरा है पूर्णता देवे के लिए सामाजिक न्याय के आधार पर बहुराष्ट्रीय देश के जो कल्पना से रही लागू करे के लिए देश में शांति और समृद्धि के लिए देश में एकता की आवश्यकता है जनता के और कार्यकर्ता के जैसे संपूर्ण पार्टी के नेता कार्यकर्ता के हिमाल पहाड़ तराई मधेश में बैठे वाला संपूर्ण पहचानवादी जो शक्ति है पहचानवादी जनता है जगह है समझौता करके सरकार सहमति बनल के कार्य नहीं मिले संविधान के पूर्णता के लिए देश में जो है सुशासन के लिए राजनीतिक स्थिरता के लिए इस संपूर्ण विषय के लेके हम सबके एकता के पहले ही हमारा सबके पार्टी के निर्णय हो गया दोनों पार्टी के थोड़ा समय के अभाव से हम सब समय में नहीं कर सकली खास कर लॉकडाउन के कारण से कई दिन यही से ये बात के हम सब पूर्णता दिली ये सब विषय वस्तु जो हमारा सबके ये मधेश आंदोलन से उठल है विभिन्न जनजाति के थारू दालू दलित मुस्लिम विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के उस सब के मांग के मुद्दा के संबोधन करावे के लिए एक वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के लिए पार्टी के जे एक सब लोग के जनता के रही मांग रहे के लिए पार्टी एकता होते चाहिए एकता के बाद आज देखिए पूरा देश में एकता वैकल्पिक शक्ति के पहचान और अधिकार के लिए बराबरी के लिए समानता के लिए है ना ये बात पर जैसे नेपाली जनता एक विश्वास कल गई की एकता के आधार पर आई देखिए देश के एक राष्ट्रीय राजनीति एकता के बल पर आई आइए सरकार के बात होके है ना गलत नियत से ला रही है संविधान पर पढ़ा रही है बात होकर फिरता लेवे के पर फिरता लेवे के लिए ये देश के संपूर्ण नागरिक विभिन्न नागरिक समाज जिस क्षेत्र से मिल रही है सब धन्यवाद के पात्र है और ये पार्टी के लिए जे लोग आकांक्षा रही इच्छा रही जनचाहना रही है वो सब पूर्ति मिली है संपूर्ण जनता के संपूर्ण नेता सबके हम धन्यवाद देवे चाहिए कि वैकल्पिक शक्ति के लिए जैसे आगाड़ी बढ़ू ये जैसे एकता के घोषणा करी। अच्छा मंत्री जी एठाम सरकार जे छै सरकार के नेतृत्व करना केनिहार व्यक्ति केपी शर्मा ओली जी अपने सबके फोड़ गेल अपने सब जुटि गेली तै के लेल तऽ हम फेर से अपने सबके शुभकामना देब बधाई देब मुदा एकटा बात एहि सबके ई सरकारक गतिविधि से कोरोना विरुद्ध के जे लड़ाई छै जे एकजुट भऽ के लड़े के बात छलिए तऽ एहि लड़ाई में कते प्रभाव पड़तै अब ई जे वापस लेला के बाद देश के एक वातावरण बन रही है ना अब हमारा सबके आग्रह ये है कि सरकार से कि ये स्वास्थ्य क्षेत्र में आज तक है ना सामग्री के कमी है कोनो अस्पताल में नहीं अभी तक मिले जनशक्ति के कमी है पुलिस प्रशासन दिन रात जैसे और रात खटे है जनता जैसे पूरा अपना जीवन रक्षा के लिए है अपनों बच्चों और बचावे के हिसाब से ये प्रयास कर रहा है बहुत भी प्रयास हो रहा है सरकार के ध्यान इमर होने के चाहिए जो जनता भूखा नांगा जनता है ओकरा लिए कोनो बजट नहीं मिले सर्वदलीय समिति नहीं बनल गई प्रदेश और केंद्र के स्थानीय के जो साझा संयंत्र बने के चाहे वो नहीं बनल गई सरकार के जो है
सामान सबके जे पर्याप्त रहले ओकरा पूरा नहीं कर सकल के और सरकार दोसर तरफ देश के जे बढ़ल के ई बहुत गलत भेले। एकरा सुधार भेले और सुधार करके कोरोना से देश के जे अभी मतलब संख्या बढ़ रहा है, इस संख्या के नियंत्रण और संतुलन करे के लिए अभी सरकार से हमारा विशेष आग्रह है कि अभी भी कोनो प्रकार के जैसे पैकेज के घोषणा होके चाहिए। ये जनता आई मतलब सीधे गाड़ी में जाए के पैदल चले 400, 500, 700 कोस हो जनता के खाए के लिए अन्य मिल रहा है काठमांडू में हो देश भर के जो गरीब जनता है, जो मुखा जनता है, जो श्रम करके जी रहे, खाई रहे, पी रहे, अपना बाल बच्चा के पढ़े ओकरा लेल सरकार जैसे गंभीर में देखाई गल के सरकार के और ध्यान इमर जाए के चाहिए। एक लंबियों संसदीय समिति बने के चाहिए और एक एक मुश्त करके ही देश के शांति हो के चाहिए, जनता के स्वास्थ्य के है सुरक्षा हो के चाहिए। संपूर्ण सरकार की जिम्मेवारी हमसे तो पूरा सरकार के निर्णय के साथ खड़ा करिए कि हाँ चल नेपाल के इतिहास में स्थिर सरकार रही है, नेपाली जनता के मत दिल रही है स्थिर सरकार के लिए देश में शांति हो, देश में है राजनीतिक स्थिरता हो और राजनीतिक स्थिरता के लिए देश में जब तक राजनीतिक मुद्दा के संबोधन रहते है न शांति हो सके न समृद्धि हो सके। इस संपूर्ण विषय के समाधान करे के लिए अभी वर्तमान अवस्था में जो कोरोना वायरस देश और विश्व जैसे ये बात देश महासंकट से जब गुजर रहा है, देश में विश्व में आर्थिक मंदी हो गए, नेपाल जैसे वही भी अछूता नहीं रहते एक संपूर्ण क्षेत्र के जैसे कैसे सुदृढ़ और संपन्न कर जा सके समाधान कर सके तरफ जैसे पूरा राष्ट्र के ध्यान है वही तरफ जैसे सरकार आगे बढ़े के चाहिए। सरकार जिम्मेवारी के साथ ही बात के आगे बढ़ावे और हम सरकार के कोरोना वायरस के लेकर सारा चीज छोड़ के हमसे आगे बढ़ाना चाहिए और लोकतंत्र पर जैसे कोनो प्रकार के लोकतंत्र के प्रति कोनो प्रकार के सरकार के द्वारा एहन काम अब गतिविधि नहीं है। ये सरकार की गतिविधि अभी हो रहा है, बड़ा चिंता और दुखद अवस्था है कि देश एकात्मक और तंत्र के साथ जैसे देश के कब्जा करे के साथ जो सरकार के सोच रही है वो गलत मंशाएं रही, गलत नियंत्रण रही है। देश में संघीयता आने, देश में बराबरी के अधिकार के लड़ाई है, इस संपूर्ण चीज के समाप्त करे के तरफ जो सरकार के सोच है ओकरा एक बहुत करारी झटका लग रही है और सरकारी पर सचेत होकर भाई बहन काम नहीं करे और देश के अभी वर्तमान अवस्था है तक गाड़ी बढ़े के जी। अच्छा एक बात संघीय सरकार के गतिविधि के विषय में अपने कहलिए प्रदेश नंबर 2 के सरकार अहाँ सबके नेतृत्व में मुदा काठमांडू से मात्र लोग छटपटा के रह जाए जे हम घरे पहुंचाए सरकार किछ नहीं कऽ पाबै छै। काठमांडू में प्रदेश नंबर 2 के जनता तरफ रहल छै मुदा कोनो एकटा पहल नहीं कऽ पाबै छै। एहि जिला से वही जिला जाए के अवस्था छै और जनता सब अपना टेलीफोन मार्फत मैसेज करते, लेकिन प्रदेश नंबर 2 के सरकार न राहत बांट सकल की बढ़िया से न जनता के व्यवस्थापन कर पा रहा है। एहि विषय में अहाँ की कहबे? नहीं, अब जनता के जो राहत की बात है हम तो शुरू से बात उठल रही कि प्रदेश के माता तो स्थानीय सरकार हो के चाहे, लेकिन प्रदेश सरकार के जो अपन साधन है स्रोत है ना वो हिसाब से संपूर्ण नगर पालिका के पैसा चल के अपने के 15 लाख 25 लाख 10 लाख तक जल के स्थानीय के 5 लाख जैसे अपने के साबुन के लिए दिल के सैनिटाइजर के दिल के ये सब दिला के बावजूद भी सरकार की कहल की प्रदेश नंबर 2 के सरकार कि हाँ स्थानीय तरफ से आप वितरण करके हमारा लिस्ट दियो और फिर हम अपने के यही से राहत पहुंचावे। उनका पास जो साधन स्रोत से स्थानीय सरकार के सबको दे रहे उपलब्ध करा रहा है। तो सर जनता की बात है तो सरकार के हाँ मालूम है कि निर्णय करके 2 दिन काठमांडू बिल खोल दू ऐसा मशीन सूखते जही से फिर सरकार निर्णय करके नहीं अभी लॉकडाउन है नहीं खोल जाए तो बात हो गई। फिर भी जनता जैसे पैदल चले लग रही, सरकार जैसे पुलिस डंडा से लोग पीटे लग रही, भगावे लग रही, फिर सरकार करके नहीं अब जनता जा रहा है कहीं न कहीं सुविधा जगह गाँव में पहुंचा जाए। हमसे पहले भी ये स्टेटमेंट मिल रही है कि जनता जो सड़क पर जाए सरकार को संबंधित जिला में पहुंचा दो और पहुंचावे काम करके प्रदेश सरकार के जो जनता है जगह जाए के है स्वाभाविक रूप से हम सब सरकार ने करिए एक सहज वातावरण बना के जो कोरोना वायरस के मापदंड के साथ जैसे आप सही। लेकिन आज देखिए काठमांडू से सैकड़ों गाड़ी सब 20 प्रतिदिन जनता से पैदल जाके गाड़ी अपना पहुंची चीजों की यहाँ खाया नहीं है जो बाहरी लोग नहीं मिली है यहाँ बैठे नहीं जरा प्रमाण है जरा नागरिकता है जरा वोटर लिस्ट नाम दे रहा है बाकी जनता पे हाँ एकदम दुख से जैसे खाना पीना जैसे तरफ रहा सरकारी तरफ को ध्यान नहीं बल्कि सरकार के दायित्व पर जिम्मेवारी पूरा न कर रहा है। अच्छा कनिक प्रसंग हम बदल चाहब हमरा सब संगे अखन संपर्क में छथि जनता समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र राय यादव जी, उनका से हम बातचीत कर रहा छी। अखन एक तरफ की छै कि सरकार के चौतरफी आलोचना भरल छै, सरकार के राजनीतिक गतिविधि से लऽ कऽ
मान लीजिए भ्रष्टाचार के लऽ कऽ सेहो जे कफन में कहल जाइ छै जे कफन में सेहो इनका सबके जे छै से कमीशन चाही, एक तरफ बात भरल छै, जनता आक्रोशित छै, राहत बांटे वाला ज्ञानेंद्र शाही के पकड़ाव कल जाइ छै, तो दोसर दिस राजा के गतिविधि सेहो कनिक बढ़ल छै जे कहि रहल छै हमरा जनता के दुख नहीं देबे पड़लै, कतौ न कतौ जनता राजा सेहो सक्रिय तने होबा चाहि रहल छै। नहीं, ये सब बात नहीं है, ये सब बात है ना। देश में मरल लाश कभी जिंदा न हो सके छै। देश से संविधान से है ना, देश में 81 संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापना भेलै। देश में अब राजा आवे कोनो संभावना नहीं है, ये दिवा स्वप्न है, कल्पना कपोल कल्पित बात है। देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सबलता और मजबूती के लिए जो है देश में नेपाली जनता 2007 साल से जैसे पर बलिदान दे के ये स्थापना करे छै, एकरा और मजबूती करे के चाहिए, एकरा और जैसे 3 तरह के जो सरकार है स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता मिले के चाहिए, सुशासन मिले के चाहिए, अधिकार संपन्न मिले के चाहिए। ये सब विषय वस्तु जो राजनीतिक मुद्दा है ओकरा लिए पार्टी के निर्माण भेलै है। ये संपूर्ण मुद्दा के जनसंख्या के आधार पर जो है बजट के वितरण होके चाहिए, जनसंख्या के आधार पर जो है गाँव नगर पंचायत हो, ये सब तो मुद्दा हमरा सबके क्षेत्र है। ये मुद्दा के लिए व्यवस्थित करे के लिए एकताबद्ध करके जो है हमको आगाड़ी बढ़ेला चाहिए एकरा। जी धन्यवाद। अपने के किस कहा के छै अंत में? ठीक है, हमरा कहे कि यह बात है कि संपूर्ण नेपाली जनता से ये सरकार के निर्णय में सहयोग साथ मिलेगा, सब के उनका हम धन्यवाद देवेला चाहिए। अब एक अपील है कि राहत वितरण प्रणाली है निष्पक्षता के रूप से हो, जनता के जो समस्या है उसका समाधान करने प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार संपूर्ण तौर तबका से जो है ये आग्रह है कि जनता को अभी राहत मिल जाए। किसान के जो उत्पादन है वो तो उत्पादन के लिए जैसे सरकार की कृषि योजना आगे के चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होने के चाहिए, ताकि देश में जो खद्दान के समस्या होते है आत्मनिर्भर एकरा बनावे के में कोई सरकार के कोनो हम उपस्थिति नहीं दे दीजिए। केंद्र सरकार जो है एकदम जो है तुम निंद्रा में सुतल है। ये संपूर्ण सवाल पर जो है जनता के आगाड़ी जनता के समस्या के देख के समाधान कर रही सरकार के संपूर्ण राजनीतिक दल के जो एक बचाव के आगाड़ी बढ़ावे के चाहिए। दोसर कोरोना वायरस के महासंकट है, ये विपत्ति में देश है, विपत्ति में सब लोग राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के पूरा देश में एकता की आवश्यकता है। सरकार एकताबद्ध के हिसाब से संपूर्ण शक्ति के एक समन्वयकारी भूमिका खेल के स्थानीय प्रदेश और राजनीतिक पार्टी के मिला के वितरण के और देश की समस्या के समाधान करे के लिए ये दूसरा होते चाहिए। और हम संपूर्ण जनता से खासतौर से मधेश की जनता से सीमा से आगे बना के जो बहुत नियंत्रण हो गए और वही हिसाब से जो है अब सरकार जो है और जनता भी ये लोग जो डाउन हुए है ओकरा जो है समझौती की अवस्था में है ना, लोग अपना है ना काम धंधा करे और एक बात के पालन करे, यही दूसरा पालन कराते जैसे पूरा महामारी जो है मेरा सबसे विजय हासिल कर सकी थी। ये अब जो है हमरा सबके एक तरफ ध्यान आगाड़ी जाए के चाहिए, जनता की समस्या के हल करे के लिए हमरा सबके पार्टी के शक्ति दूसरा पार्टी एकता के लिए एकता के आधार पर हम सब एक बात के अभियान से आगाड़ी बढ़ावे नियंत्रण पहले चाहिए। जी धन्यवाद, समय दिलो ताकि बहुत बहुत धन्यवाद।